नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। डॉम्स कंपनी जो कि एक स्टेशनरी रिलेटेड कंपनी है, स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स मार्केट को प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के रिजल्ट की। तो ये हमारे सामने आ गया है डॉम्स इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन लैक्स में है, पर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 608 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 595 करोड़ और पिछले साल थी 513 करोड़। यानी कंपनी का जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली जंप है और ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 529 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 513 करोड़ और एक साल पहले थे 444 करोड़। यानी कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली ऊपर है और ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे ऊपर जाते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर दी टैक्स की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 58 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में था 61 करोड़ और एक साल पहले था 51 करोड़। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली डिक्लाइन देखा जा सकता है और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ऊपर की तरफ पुश होता हुआ नजर आता है। और यही सेम चीज कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आती है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है 9.35, जो पिछले क्वार्टर में था 9.54 और एक साल पहले था 7.98। यानी कंपनी का ईपीएस भी नेट प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखा जा सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छी तरह ऊपर की तरफ पुश होता हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के जो एस्टिमेशन नंबर है, यानी कि मार्केट क्या अनुमान लेके चल रहा था और इसके सामने क्या एक्चुअल रिजल्ट आया है। सबसे पहले हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो उसका एस्टिमेशन था 570 से 575 करोड़ के बीच में आएगा और जो लेकिन एक्चुअल में आया है 604 करोड़, यानी एस्टिमेशन को बीट किया है। और ईयर ऑन ईयर जंप देखें तो 18% की जंप देखा जा सकता है। अगर EBITDA की बात करें तो उसका एस्टिमेशन था 95 से 98 करोड़ और जो एक्चुअल में आया है 101 करोड़। यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। अगर EBIT मार्जिन की बात करें तो उसका परसेंटेज देखें तो 16.5 से 17.2% और जो एक्चुअल में आया है 16.7%। यानी बिटवीन द लाइन इसको कह सकते हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के एस्टिमेशन की बात करें तो उसका एस्टिमेशन था 55 से 57 करोड़ के बीच में आएगा और जो एक्चुअल में आया है 58 करोड़। यानी इसमें स्लाइटली बीट किया है एस्टिमेशन को। अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाइलाइट्स है, तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 18.7% की जंप है। नेट प्रॉफिट में बात करें तो 17.2% का ईयर ऑन ईयर जंप है। वहीं EBITDA की बात करें तो 14.4% का ईयर ऑन ईयर जंप देखा जा सकता है। अगर मार्जिन कंपैरिजन की बात करें तो वो है 16.7%, जो पिछले साल का 17.4%, यानी नीचे की तरफ देखा जा सकता है। यानी ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट मिक्स जैसा है, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। प्रमोटर की बात करें तो उसमें इस बार कोई भी चेंजेस नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसका लास्ट स्टेक था 15.97, इस क्वार्टर में हो गया है 16.63, यानी इन्होंने बाइंग की है 0.66% की। FIS की बात करें तो उनका स्टॉक पहले था 8.38, इस क्वार्टर में हो गया है 7.61, यानी कि इन्होंने स्टेक सेल किया है 0.77% का। DIS की बात करें तो उनका स्टेक पहले था 2.3, अभी हो गया है उनका स्टेक 2.51, यानी इन्होंने बाइंग की है 0.21% की। अगर रिटेलर की बात करें तो उनका स्टेक पहले था 2.96, इस क्वार्टर में हो गया है 2.86, यानी कि 0.1% का सेलिंग किया है।
आज के दिन की ट्रेडिंग की बात करें तो कंपनी का शेयर शुरुआत में तो पहले नीचे गैप डाउन की तरफ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया शेयर भी अपना ऊपर की तरफ गया और इन द एंड क्लोजिंग दिया 0.85% ऊपर की तरफ। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।